तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल इसेकाई एडवेंचर कैसे शुरू होता है, हमें सबसे पहले ट्रक कून का सामना करना पड़ता है जो कि हमें ठोक देता है और हमारी मौत हो जाती है, और उसी समय गॉड हमें समन कर लेती है जो कि हमें पावर देती है हीरोज की। और उसके बाद आप दूसरी दुनिया में लोगों को बचाते हो और लोग आपकी काफी ज्यादा तारीफ करते हो और आपको काफी क्यूट हीरोइंस दी जाती है जिसे आप काफी ज्यादा इंजॉय करते हो। ऐसा मुझे पहले लगा करता था। मेरी इसेकाई लाइफ बाकी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये रही मेरी हीरोइन जो कि दिन भर सामुराई के शो देखते रहती है, और ये रहा मैं जो कि दूसरों की मदद करने जा रहा था पर उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और मेरे किस्मत में सिर्फ सफर करना लिखा है और उसके अलावा कुछ नहीं। और साथ ही साथ इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक चीज जानी है कि जब इसेकाई की बात आती है तो मेरा सचमुच बैड लक काफी ज्यादा खराब है। हाँ, मेरा नाम मित्सुयोमी मकोतो है और मेरी लाइफ एक जोक है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। वो एक नॉर्मल दिन था जहाँ पे मैं अपने आर्चरी क्लास में गया और मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और मुझे काफी अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ एक लड़की जो कि मुझे पसंद करती है वो मुझे देख रही थी, और मैं उसकी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मैं घर वापस आ गया, जिसके बाद मैं नहाया और कॉमिक बुक पढ़ने लगा। तभी मुझे दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी मेरे सामने गॉड आए जिन्होंने कहा कि मैं गॉड हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया था कि तुम दूसरी दुनिया को बचा सको। अब मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे मकोतो कहते कि आखिरकार आप मुझे अचानक से समन कैसे कर सकते हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गॉड कहते कि मुझे लगा था उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा अब तक। तो मकोतो इनसे पूछता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। गॉड फिर इसके सामने आ जाते हैं और अपना नाम तात्सुकियोमी बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे हीरो बना के दूसरी दुनिया के गॉडेस को देने के लिए आया हूँ। मकोतो इनसे पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो तात्सुकियोमी से कहते हैं क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं पता। ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तात्सुकियोमी से बताते कि तुम्हारे जो माँ बाप है वो दूसरी दुनिया से है। जो सुन के मकोतो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि उसके कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं थे। इसका मतलब उसके माँ बाप सच में दूसरी दुनिया से है। तात्सुकियोमी फिर मकोतो को बताते कि तुम्हारे माँ बाप ने इस दुनिया में आने से पहले गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें दे देंगे एक दिन, और अभी तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम और तुम्हारी बहनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम दूसरी दुनिया के लिए जाने में राजी नहीं होते तो तुम्हारी बहनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। मकोतो कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया और मैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए राजी हूँ। तभी यहाँ पे तात्सुकियोमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास सारी चीजें जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो कि हर मर्द की जरूरत होती है। ये कहता है कि आप तो सचमुच के एक गॉडेस हो। मकोतो फिर अपने फैमिली के लिए एक लेटर लिखता है। तो तात्सुकियोमी से पूछता है क्या तुम ये लेटर अपनी फैमिली को डिलीवर करवाना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ, जिसके बाद तात्सुकियोमी इसे अपनी पावर देती है और इसे ये भी बताते हैं इन पावर्स की मदद से तुम दूसरी दुनिया के किसी भी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकते हो। तभी मकोतो का शरीर गायब होने लग जाता है। तो तात्सुकियोमी कहता है कि तुम्हें दूसरी दुनिया की गॉडेस समन कर रही है, उसके सामने थोड़े तमीज से रहना क्योंकि वो काफी ज्यादा खड़ूस है, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके सामने पेशेंटली खड़े रहना। तो मकोतो कहता है अगर आप कह रहे हो तो मैं उसके सामने तमीज से खड़ा रहूंगा और उसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, चाहे वो कितनी ज्यादा बदतमीज क्यों ना हो। मकोतो की मुलाकात फिर दूसरी दुनिया की गॉडेस से होती है जो कि इसे कहते कि दूसरी दुनिया में डीमंस ने हमला कर दिया और हमें तुम्हारी मदद चाहिए एज अ हीरो। पर ये जैसे ही मकोतो का चेहरा देखती ये कहते कि मैंने तो मदद के लिए समन किया था, आखिरकार तुम हो कौन, तुम सचमुच उन लोगों के बच्चे हो क्या, तुम काफी ज्यादा बदसूरत हो, तुम खुद डीमन जैसे देखते हो, आखिरकार तुम दूसरों को कैसे बचाओगे हीरो बन के। और ये मकोतो का मजाक उड़ाने लग जाती है। वो कहते कि तुम किसी काम के नहीं हो। तभी मकोतो कहता है कि तुमने मुझे समन किया है दूसरी दुनिया को बचाने के लिए, आखिरकार तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो। गॉडेस को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि तुम्हारी आवाज भी काफी ज्यादा अगली है, मैंने दूसरी दुनिया के लिए अच्छे हीरोज को ढूंढ निकाला और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं तुम्हें पावर देना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें पावर दे देती हूँ, नॉर्मल से पावर जिसमें तुम ह्यूमन लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, तुम सिर्फ जानवरों की लैंग्वेज समझ पाओगे और कुछ मॉन्स्टर्स की। और इसी के साथ मैं तुम्हें दुनिया के कोने में भेज रही हूँ जहाँ पे गॉब्लिन्स और ऑग के अलावा कोई भी नहीं रहता, जो कि एकदम वेस्टलैंड है। और हाँ, भूल कर भी मेरे इंसानों के पास बिल्कुल भी मत आना। जिसके बाद ये मकोतो को दूसरी दुनिया में भेज देती है जो कि आसमान से गिरने लग जाता है। तब यहाँ पे तात्सुकियोमी आ जाता है जो कि इसे बचा लेता है और मकोतो ने देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मकोतो ने सबको सारी बातें बता देता है। तात्सुकियोमी इसे बताते ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दुनिया में तुम रह रहे थे वो नॉर्मल थी, पर ये दुनिया काफी ज्यादा हार्श है और तुम काफी जल्दी मारे जाओगे। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बर्डन से रिलीज करता हूँ और मैं तुम्हें थोड़ी और ज्यादा पावर दे रहा हूँ जिससे तुम इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। पर याद रखना, तुम इस दुनिया में फिर भी मारे जा सकते हो। गॉडेस ने खुद ही हीरो के रोल से तुम्हें हटा दिया है, तो तुम्हें अब इस दुनिया के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि इस दुनिया में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मकोतो फिर नीचे आ जाता है और वो कहते कि मैं सब कुछ समझ गया। जिसके बाद वो वेस्टलैंड में काफी दिन तक घूमता है, पर इसे एक भी गाँव नहीं मिलता। ये काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसे कुछ समझ नहीं आता। काफी दिन तक चलने के बाद मकोतो काफी ज्यादा थक जाता है। तभी से एक लड़की की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। मकोतो उसे बचाने के लिए उस तरफ बढ़ जाता है, पर ये देखता है इसके सामने एक वुल्फ होता है और एक पिगी जिसने लड़की के कपड़े पहन रखे होते हैं। मकोतो इस बारे में ज्यादा कुछ सोचता
रुकता नहीं है और उस वुल्फ के सामने आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले थे। भेड़िया मकोतो को कहता है कि तुम तो इंसान हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मकोतो कहता है ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, और मकोतो इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके एक ही वार से ये भेड़िया मारा जाता है। ये देखे कि मकोतो के एक ही वार से वो भेड़िया मारा गया, ये पिगी उसे काफी ज्यादा डरने लग जाती है। पर मकोतो कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और तुमसे मिलकर खुशी हुई। मकोतो को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस पिगी की लैंग्वेज कैसे बोल पा रहा है, पर वो इसे कहता है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और साथ ही साथ वो काफी जेंटल भी है। पर ये कहते कि तुम बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो। पर ये कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पर मकोतो का चेहरा देख के इस पिगी को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, जिसके बाद वो इससे बात करने के लिए राजी हो जाती है। मकोतो फिर इसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आसपास इंसानों का विलेज कहाँ पे होगा। ये इसे बताते ये बैरन प्लेस है जो कि वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के आखिर में और आसपास कहीं पे भी इंसानों का विलेज नहीं है। ये फिर मकोतो को बताती है दरअसल ये एक हाईलैंड ऑर्क है और इसका नाम एमा है। तो मकोतो इसे पूछता है क्या तुम्हारा विलेज आसपास है, क्या तुम अपने विलेज के वहाँ पे जा रही थी। ये इसे बताती है दरअसल ये डिवाइन माउंटेन के यहाँ पे जा रही थी अपने आप का सेक्रीफाइस करने के लिए। ये इसे बताती है दरअसल उस डिवाइन माउंटेन के वहाँ पे शैन रहती है जो कि एक ड्रैगन है जिसने अपनी ताकत की मदद से इनके विलेज के यहाँ पे फॉग लगा रखा है और ये वहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस फॉग को हटा देगी। मैं इसे कहते कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं अपने सेक्रीफाइस को थोड़ी डिले कर रही हूँ और तुम मेरे विलेज के यहाँ पे आ सकती हो, वहाँ पे तुम खाना खा सकती हो। वही मकोतो सोच रहा होता है ये कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है और कितनी अच्छी इंसान है और काफी ज्यादा यंग भी। अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये मेरी कहानी की हीरोइन बन जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मकोतो फिर एम्मा को अपने विलेज के यहाँ पे ले आती है जहाँ पे मकोतो 3 दिन के बाद खाना खाता है। पर यहाँ पे और बात कर रहे होते हैं ये तो हमारी तरह दिखता है, ये आधा डेमी ह्यूमन है शायद से। तभी मकोतो को पता चलता है कि एम्मा यहाँ पे मैजिक यूज कर सकती है। मकोतो से पूछता है क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो। ये कहते कि हाँ यार कोई यूज कर सकता है। तो मकोतो कहता है क्या मैं भी यूज कर सकता हूँ क्या। तो ये कहते क्या तुम्हें यूज करना नहीं आता। ये कहता है कि नहीं, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। तो एम्मा मकोतो को बताती है कि कैसे वो मैजिक यूज कर सकता है। वो उसे बताते है कि उसे बस इमेजिन करना है जिसके बाद वो मैजिक यूज कर सकता है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मकोतो फिर यहाँ पे इमेजिन करके काफी बड़ी आग लगा लेता है जो कि एम्मा से काफी ज्यादा तेज होती है। तो एम्मा उसे बताती है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। पर इतनी ताकत देख के एम्मा काफी घबरा चुकी होती है। तो वो मकोतो से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। मकोतो को अपना लेवल पता नहीं होता। तो एम्मा मकोतो के लिए एक रोल ले आती है जिसमें ये 300 तक का लेवल चेक कर सकते हैं। पर मकोतो जब उस रोल को छूता है तो ये ब्लू लाइट हो जाता है। मकोतो फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार ये कितना लेवल है। यहाँ पे एम्मा इसे बताती है दरअसल तुम लेवल 1 के हो, जिसे देख के सभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मकोतो भी। तो एम्मा कहती है मैं तुम्हें बेसिक स्पेल सिखा दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं एम्मा को जैसे एक लेटर मिलता है जो कि मकोतो ने लिखा होता है और वहीं पे हम देखते हैं मकोतो को जो कि डिवाइन माउंटेन की यहाँ पे आ चुका होता है। ये यहाँ पे ये सोच रहा होता है अगर इसने शैन को हरा दिया और यहाँ से गायब हो गया तो इसे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद मकोतो अपनी पावर का यूज करके जहाँ पे शैन की एंट्रेंस होती है उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें काफी बुरी चोट आती है, जिसके बाद वो सभी के सभी मारे जाते हैं। दरअसल ये सब शैन के नाम पे सारे ऑर्क्स को बेवकूफ बना रहे थे और इन सबको एक एक करके मार रहे थे। पर तभी मकोतो देखता है कि इसके सामने शैन आ जाती है जो कि काफी बड़ी ड्रैगन होती है और ये काफी ताकतवर होती है, जिसके बाद वो मकोतो के ऊपर हमला कर देती है। पर मकोतो इसके हमले को बार बार डॉज कर रहा होता है क्योंकि तासुकी उमिनो जो से पावर होती है वो काफी अद्भुत होती है। मकोतो फिर शैन के ऊपर हमला कर देता है जिससे शैन को काफी गुस्सा आ जाता है। पर फिर भी मकोतो नहीं रुक रहा होता है, वो इसे बार बार मारते रहता है। पर किसी तरह शैन इसे एक जगह कैद कर लेती है और इसे एक इल्यूजन में डाल देती है और इसकी मेमोरीज पढ़ने लग जाती है। वहीं पे हमें मकोतो को उसकी इल्यूजन में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की इससे मिलने के लिए आती है जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। इसका नाम हासेगावा होता है। ये इसे बता देती है कि ये इसे पसंद करती है, जिसके बाद मकोतो सोचता है कि आखिरकार ये मुझे किस एंगल से पसंद करती है, मैं इससे छोटा हूँ, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वही हम देखते हैं शैन को जो कि इसकी मेमोरीज को पढ़ के पता लगा लेती है कि ये दूसरी दुनिया का है और ये इसके बारे में और जानना चाहती है। मकोतो की मेमोरी पढ़ते पढ़ते शैन अपनी ताकतों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से हासेगावा यहाँ पे रोने लग जाती है, जिसे देख के मकोतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है शैन के ऊपर। और कुछ ही देर में मकोतो को होश भी आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार तासियो ने जो उसे पावर दी है उसे वो कैसे यूज कर सकता है और ये अपनी पावर से अपनी चारों तरफ एक सर्कल बना लेता है और अपनी ताकत का यूज करके ये शैन के बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद ये शैन को मारने के लिए जाने लग जाता है। पर ये देखता है कि शैन तो एक पपी की तरह बिहेव करने लग चुकी है। अब शैन फिर मकोतो से जो भी उसने किया उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि मुझे पता कि तुम दूसरी दुनिया से हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसमें हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और मैं तुम्हारी मेमोरीज को देख पाऊंगी और मैं तुम्हें काफी ज्यादा ताकत भी दे पाऊंगी। अगर हम दोनों एक साथ मिल गए तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। मकोतो समझ जाता है कि ये सिर्फ इसकी मेमोरीज के पीछे पड़ी है, पर ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। शैन फिर मकोतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना
बनाने के लिए अपनी पावर को बैलेंस करने लग जाती है और 50-50 कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, पर ऐसा बिल्कुल काम नहीं आता। जिसके बाद वो 80-20 कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और ये काम आ जाता है और शैन एक लड़की के भेष में आ जाती है और वो मकोतो को कहती है कि आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा मास्टर। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना ये एनीमे आपको कैसे लगी। इस एनीमे का ये फर्स्ट एपिसोड है, आप बताना मत भूलना। और साथ ही साथ इसके अगले भी एपिसोड आने वाले हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए और मैं जल्दी इस एनीमे को एक्सप्लेन करके खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमें और भी एनिमीज को कंटिन्यू करना है, खास करके हैरम एनिमीज को हम लाने वाले और साथ ही साथ इसेकाई को भी। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी वॉर रिकैप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बेहतर होंगे।